सबसे बड़ी बात कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये बड़े ही दुख की बात है। कह सकते कि रतन टाटा जी के बारे में आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। कह सकते कि उन्होंने एक जिसे बोलते हैं दूरदर्शी नेतृत्व, यानी रतन टाटा जी की क्या कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने टाटा समूह को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। साथ ही उनके नेतृत्व में समूह में क्या किया, जैगुआर लैंड रोवर और टेटली जैसे ब्रांड का भी अधिग्रहण किया। इन्होंने क्या कि इनकी जो जर्नी रही है बहुत ही अलग प्रकार की थी। इन्होंने कभी अपने पास में ड्राइवर नहीं रखा। कभी कभी क्या कि जब ड्राइविंग करते थे ना तो खुद से किया करते थे। और एक बार एक लोगों ने कहा, उनका किससे याद आता कि उन्होंने कहा कि सर आप कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मतलब एक जगह पर जाना था उनको। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, आपका एड्रेस बताइए। उन्होंने कहा सर ऐसा कीजिए, रतन टाटा जी से कहा कि आपके पास में जो कार ड्राइवर है ना उनको फ़ोन दीजिए, हम उनको बता देंगे तो वो इस लोकेशन पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कार ड्राइव मैं खुद ही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर आप इतने बड़े होकर कि आप ही चला रहे हो। उन्होंने कहा हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर बता रहे हैं आपको लोकेशन। तो उन्होंने लोकेशन बताई, एग्जैक्ट लोकेशन बताई। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा सर लाइए मैं आपका बैग पकड़ लूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं सेफ़ हूँ और आराम से मैं बैग पकड़ सकता हूँ। तो मतलब उनके अंदर कुछ ऐसा था कि वो अपना काम स्वयं से करते थे, किसी और से नहीं करवाते थे। बात समझ रहे। तो क्या हुआ कि इसके साथ ही जब वो एक मीटिंग में थे, बैठे हुए थे, तो मीटिंग में जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर लाइव ड्राइव करूँगे हम, इस बार हम करेंगे ड्राइव कार को। तो उन्होंने कहा नहीं हम चला लेते हैं, मतलब बड़े प्यार से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। तो सर ने एक ही बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदे सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने लोगों के लिए, देश के लिए कोरोना टाइम में बहुत सारा पैसा $1 मिलियन भी उन्होंने क्या किया था कि लोगों में बांटा हुआ था। मतलब क्या कर दिया, एकदम दान करते थे, बहुत ज़्यादा दान कर देते थे। बात की विनम्र व्यक्तित्व की, अपनी सफलता के बावजूद रतन टाटा हमेशा सरल और हमेशा विनम्र रहे हैं। कह सकते कि जैसे नौचार में अग्रणी, उन्होंने नैनो कार जैसे सस्ती गाड़ियों में अवधारणा को भारतीय ऑटो उद्योग में क्रांति ला दी थी। बात क्या थी कि एक बार एक स्कूटी पर 4 लोग जा रहे थे फैमिली के, मतलब उनकी बेटी थी, एक लड़का था और पति पत्नी दोनों लोग थे, 4 लोग थे। तो टाटा जी ने देखा कि ये सेफ़ नहीं है, वो गाड़ी से जा रहे 4 लोग। तब उन्होंने क्या किया कि इंडिया में टाटा नैनो कार को लॉन्च किया था। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, जिसको चाह लेते थे वो हो जाता था। जो गिरते हुए को इस समझिए कि उन्होंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंपनी हो, मानवता की पृथ्वी समर्पण, कह सकते कि उनकी परोपकारी गतिविधियाँ और स्वास्थ्य शिक्षा और ग्रामीण विकास पर भी केंद्रित रहे हैं। व्यावसायिक उत्कृष्टता, टाटा समूह के वैश्विक विस्तार में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा अविस्मरणीय है। रिस्क लेने की क्षमता, बड़े और साहसी फैसले लेने के लिए रतन टाटा प्रसिद्ध थे। वो चाहते थे कि अगर ये व्यक्ति इतने संतुष्ट है तो इसके लिए क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ लाएं। मतलब दिखते थे और खुद अपना जो बर्थडे मनाते थे, कम से कम 20 से 30 रुपये का मुश्किल से केक होता होगा छोटा सा, उसको काट के सेलिब्रेट करते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी उनके साथ में। अब बात आती है जैसे सामाजिक जिम्मेदारी, उनके लिए व्यापार केवल लाभ कमाना नहीं था बल्कि समाज को भी वापस देना था। उनको ढेर सारे क्या कि जैसे विविध उद्योग में भागीदारी रही इनकी। टाटा समूह के नेतृत्व में उन्होंने कई जैसे IT, ऑटोमोबाइल और चाय में सफलता भी प्राप्त की है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व की बात करें तो रतन टाटा की जो जीवन शैली उनके लिए किए गए कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन चुके हैं। और आज हम सभी लोगों के दिलों में राज करने वाले रतन टाटा जी इस समय दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो जगह है वो हमेशा हम सभी लोगों के दिल में हमेशा रहेगी। और हम हमेशा उनको नमन करेंगे और हमेशा याद करेंगे। और सपनों को साकार करना, वो हमेशा नए विचारों को प्रोत्साहित करते थे और अपने सपनों को साकार करने पर हमेशा जोर देते थे। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे कोई नए बने, तब तक के लिए नमस्कार।